राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आप हर जगह उपलब्ध रहेंगे, हर किसी से अपनी बातें साझा करेंगे और बिना मांगे हर किसी को सलाह देते फिरेंगे, तो यकीन मानिए यह दुनिया आपकी कदर करना छोड़ देगी। जरा सोचिए, लोहे और सोने में क्या फर्क होता है? लोहा हर जगह बिखरा पड़ा है, सड़क पर हर कबाड़ की दुकान में आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए उसकी कीमत हमेशा कौड़ियों में होती है। लेकिन सोना खदानों की घोर अंधेरी गहराइयों में एकांत में छिपकर रहता है, उसे पाना आसान नहीं है। वह हर किसी के लिए हर वक्त आसानी से उपलब्ध नहीं है, और ठीक इसीलिए वह इतना बेशकीमती है। इंसानी जिंदगी और हमारे रिश्तों का भी बिल्कुल यही अटल नियम है। जो इंसान हर वक्त सबके लिए हाजिर रहता है, जो बिना पूछे अपनी पूरी जीवन की कहानी सबको सुनाता रहता है, जो अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखता, लोग धीरे धीरे उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। हम अक्सर ये रोना रोते हैं और शिकायत करते हैं कि फला इंसान मेरी कदर नहीं करता, मेरे दोस्त मुझे अहमियत नहीं देते। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से अपनी अहमियत कम कर दी है। हमने अपनी ऊर्जा और अपना समय इतनी आसानी से लोगों को मुफ्त में दे दिया है कि अब उन्हें लगता है कि हमारा कोई मोल ही नहीं है। शांत रहना और कम बोलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके कहे गए एक एक शब्द का वजन 100 गुना बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन देखिए, उन्होंने महाभारत के युद्ध में बहुत कम बोला, लेकिन जब वो बोले तो उनके मुख से पूरी भगवत गीता का निर्माण हो गया। याद कीजिए, जब शिशुपाल भरी सभा में उन्हें गालियां दे रहा था, तब श्री कृष्ण ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे शांत खड़े मुस्कुराते रहे। उनकी वह खामोशी कोई डर नहीं थी, बल्कि वही शिशुपाल के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गई थी। जहां हमारी बातों की कदर न हो, वहां खामोश रहना ही हमारा सबसे बेहतरीन जवाब है। जब आप बिना वजह बोलना बंद कर देते हैं, तो लोग ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जब आप खामोश रहते हैं, तो आप केवल अपने शब्दों को नहीं बचाते, बल्कि आप दूसरों को सुनने और उन्हें गहराई से समझने की कला भी सीख जाते हैं। आप लोगों के असली चेहरों को पढ़ पाते हैं। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, वह कभी सामने वाले की असलियत नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बात मनवाने पर होता है। लेकिन एक शांत व्यक्ति एक अच्छे दर्शक की तरह पूरी महफिल को समझ लेता है। वह बिना कुछ कहे ही जान जाता है कि कौन उसका अपना है और कौन सिर्फ मतलब के लिए साथ खड़ा है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक सुंदर कहानी सुनिए। एक बातूनी और हमेशा शिकायत करने वाला लड़का एक ज्ञानी संत के पास गया और बोला, गुरुजी, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे कोई अहमियत नहीं देता। संत ने उसकी बातें सुनी और एक चमकता हुआ लाल पत्थर उसके हाथ में रख दिया। संत ने कहा, तुम बाजार जाओ और इस पत्थर की सही कीमत पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत। लड़का पत्थर लेकर बाजार गया। सबसे पहले एक सब्जी वाले ने उसे देखा और कहा, मैं इसके बदले तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 बोरी आलू दे सकता हूं। लड़का निराश हुआ और आगे एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने जैसे ही पत्थर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत कहा, यह तो एक बहुत कीमती रत्न है, तुम मुझसे नकद 5 लाख रुपए ले लो। लेकिन लड़का संत की शर्त से बंधा था, वह नहीं माना और आगे शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो उसे बड़े सम्मान से मखमल पर रखा और बोला, बेटा, यह दुनिया का सबसे नायाब रूबी है। मेरी पूरी दौलत भी इस अकेले पत्थर की कीमत नहीं चुका सकती। लड़का भागता हुआ संत के पास आया और पूरी बात बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन भी इसी बेशकीमती पत्थर की तरह है।
तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां प्रस्तुत करते छी चबा हो। जब तुम हर किसी के सामने अपने शब्द लुटाते हो तो सब्जी वाले की तरह लोग तुम्हारी कीमत कौड़ियों में लगाएंगे, लेकिन जब तुम एकांत में रहकर खुद को तराशोगे और सिर्फ सही लोगों के सामने बात रखोगे तो उस जौहरी की तरह लोग तुम्हारी असली अहमियत पहचानेंगे। हमें अपनी कीमत खुद तय करनी है। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो भावनाओं में बहकर ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो हमें कभी नहीं कहनी चाहिए। हम अपने गहरे राज ऐसे लोगों के सामने खोल देते हैं जो बाद में उसी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप लोगों को अपने बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इसके अलावा मौन हमें जीवन की सबसे बड़ी भूलों और पछतावों से भी बचाता है। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जुबान हमारे दिमाग के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हम क्रोध में आकर अपने ही प्रियजनों को ऐसे कड़वे शब्द कह देते हैं जो उनके दिल में जीवन भर के लिए गहरे घाव कर देते हैं। बाद में हम चाहे कितनी भी माफी मांग ले, लेकिन जो तीर कमान से निकल गया और जो शब्द जुबान से निकल गए वे कभी वापस नहीं आते। ऐसे नाजुक पलों में आपकी खामोशी आपके लिए एक अभेद्य ढाल का काम करती है। जब कोई आपको उकसाए, जब हालात आपको क्रोधित करने की कोशिश करें, तब सिर्फ एक गहरी सांस लीजिए और चुप हो जाइए। उस वक्त की आपकी कुछ पलों की खामोशी आपको जीवन भर के पछतावे से और कई टूटते हुए रिश्तों से बचा सकती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान अपने शब्दों पर, अपनी जुबान पर नियंत्रण करना सीख गया, उसने अपनी आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली। अब बात करते हैं एकांत की। समाज ने हमें सिखाया है कि जो इंसान अकेला रहता है वह दुखी है, लेकिन यह झूठ है। अकेलापन वह दर्दनाक स्थिति है जब आप लोगों के बीच होकर भी खाली महसूस करते हैं, लेकिन एकांत वह जादुई अवस्था है जब आप खुद से मिलते हैं। क्या आपने कभी बाज को देखा है? बाज कभी कबूतरों के झुंड के साथ नहीं उड़ता, वह आसमान में बिल्कुल अकेला उड़ता है। झुंड में तो कमजोर लोग चलते हैं जिन्हें सहारे की जरूरत होती है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपनी आत्मा से बातें करते हैं और अपनी कमियों को पहचान कर खुद को निखारते हैं। आज हम सोशल मीडिया और झूठी भीड़ में इतने उलझ गए हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकालते। रिश्तों की सच्चाई देखिए, जो इंसान दोस्ती या प्यार में किसी के पीछे भागता है, हमेशा मिलने के लिए रोता है, सामने वाला उससे बहुत जल्दी उब जाता है। वहीं जो इंसान अपने काम से काम रखता है, समय की इज्जत करता है और जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, हर कोई उसी से जुड़ना चाहता है। एक ज्ञानी फकीर के पास एक थका हारा आदमी आया और बोला, बाबा मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं, हमेशा सबके काम आता हूं, फिर भी मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता। फकीर ने उसे एक बाल्टी दी और कहा, जाओ सामने नदी से पानी लाओ। आदमी तुरंत पानी ले आया। पानी बहुत गंदा और मटमैला था क्योंकि नदी के किनारे बहुत शोर और भीड़ थी। फकीर ने कहा, यह पानी पीने लायक नहीं है, अब जाओ और दूर जंगल में उस पुराने शांत कुएं से पानी लाओ। आदमी उस एकांत कुएं के पास गया। वहां का पानी एकदम शीशे की तरह साफ, ठंडा और मीठा था। फकीर ने पानी पिया और बोले, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। तुम नदी के उस पानी की तरह हो जो सबके लिए हर वक्त खुला है, जहां कोई भी गंदगी मचा सकता है। तुम्हें उस गहरे कुएं की तरह बनना होगा। कुआं शांत रहता है, अपनी असीम गहराई में रहता है, इसलिए उसका पानी इतना मीठा है। अपनी गहराई बढ़ाओ, अपने शब्दों को बचाओ। जब तुम अंदर से गहरे हो जाओगे तो लोग तुम्हारी कदर खुद करेंगे। हमें भी इसी कुएं की तरह गहरा और शांत बनना है। अपनी कीमती ऊर्जा को फालतू के लोगों में बर्बाद मत कीजिए। जो समय आप दूसरों की बुराई या गॉसिप में बिताते हैं, उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए।
जब कोई धोखा दे तो उससे बदला लेने मत जाइए, क्योंकि बदला लेने के लिए आपको उसी कीचड़ में उतरना पड़ेगा। सबसे शानदार बदला यही है कि खामोश हो जाइए और उस इंसान को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए अदृश्य कर दीजिए। बोलना अगर चांदी है तो खामोश रहना सोना है। अपने शब्दों को मोतियों की तरह खर्च कीजिए। जब आप अकेले रहना और अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख जाएंगे तो कोई भी इंसान आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई आपका दिल नहीं तोड़ सकेगा। इसीलिए एकांत को अपनी सजा नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। खुद को समय दीजिए और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। उठिए, अपनी अहमियत को पहचानिए, धैर्य रखिए, शांत रहिए और अकेले चलने का साहस जुटाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।